हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अर्जुन है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं कोशिश करता हूं आप सभी तक लोन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पर पुराने हैं उनका स्वागत है, और जो लोग नए आए हैं उनका भी डबल स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे चैनल पर आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी, लोन से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आपको, क्योंकि जो भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सुपर एरिया और कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया के बारे में। एक्चुअली आजकल जो लोग जाते हैं मार्केट में घर देखने के लिए, फ्लैट देखने के लिए, तो दो तीन चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो काफ़ी लोगों को तो चलो क्लियर है, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी थोड़े से अनजान हैं इन चीज़ों से लेकर के कि सुपर एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है और कारपेट एरिया क्या होता है। लोगों को ज़्यादा जो चीज़ें सुनने को मिलती है, सिर्फ दो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, सुपर एरिया और कारपेट एरिया। सुपर एरिया वो होता है कि एग्जांपल के लिए माने 2 BHK का कोई फ्लैट है, 1000 स्क्वायर फीट उसका सुपर एरिया हो जाता है। अब जो कारपेट एरिया होता है, कारपेट एरिया एक्चुअल में वो होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिस पर चल फिर सकते हैं, कारपेट बिछा सकते हैं, सोफा लगा सकते हैं, बेड लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ड्राइंग डाइनिंग हो गया, या आपका रूम हो गया, या आपकी किचन हो गई, वॉशरूम हो गया, या आपकी बैल्कनी हो गई। ये हो जाता है दोस्तों कारपेट एरिया। और जो बिल्टअप एरिया होता है वो हो जाता है जिसमें घर की दीवारें आपकी चलती हैं, वो किचन की दीवार हो, रूम की दीवार हो, या आपका ड्राइंग डाइनिंग की दीवार हो, या शाफ्ट की दीवार हो, यानी कि वो हो जाता है हमारा बिल्टअप एरिया। और जो सुपर एरिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 1000 स्क्वायर फीट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। यानी कि आपको जो एरिया मिलता है यूज़ करने के लिए वो 70 से 75% आपका अप्रोक्स में मिल जाता है। अब काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, फ़ोन पर भी बातचीत करते हैं, वो पूछते हैं कि जी आपके यहाँ पर लोडिंग कितनी है। लोडिंग मीन्स दोस्तों ये होता है कि जो भी आप घर बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपना खुद का प्लॉट लेके भी बनाते हैं तो वहाँ आपकी जो दीवारें चलेंगी वो आपके खुद के प्लॉट से ही रहेंगे, किसी और के दूसरे के प्लॉट में तो रहेंगी नहीं। उसमें आप स्टेयर्स भी देंगे, उसमें आप किचन भी बनाएंगे, उसमें आप वॉशरूम भी बनाएंगे, उसमें आप बैल्कनी भी देंगे। यानी कि वो आपकी जो हो जाती है वो लोडिंग हो जाती है, जिसको लोग गलत समझ लेते हैं कि जी यहाँ तो लोडिंग कम है, वहाँ तो ज़्यादा है। आप बता रहे हैं ये तो ज़्यादा है और कहीं दूसरी जगह ये चीज़ कम है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आप अगर खुद का भी प्लॉट लेके घर बनाते हैं तो उसमें भी जो दीवारें, किचन, वॉशरूम, बाथरूम में या स्टेयर्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी आपकी लिफ्ट लगाते हैं तो वो भी एरिया सब उसी में काउंट होता है। लेकिन काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है, इस चक्कर में लोग अपना घर लेने का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनको ये लगता है कि जी आपके यहाँ लोडिंग ज़्यादा है और दूसरी जगह तो कम है। एक्चुअल में आपको जो है मार्केट में रूम साइज 10 बाई 11, 12, 13 यही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में आप जाते हैं या इससे ज़्यादा कोई फिर होता है, कहीं पर 10 बाई 14 भी मिल जाता, 12 बाई 14 भी मिल जाता, लेकिन वो फ्लैट बड़े होंगे। फिर 1800 स्क्वायर फीट के आसपास या उससे प्लस ही होंगे, तब जाकर के आपको ये वाला रूम साइज मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जाकर के विजिट करें, जाकर के सामने से चीज़ों को देखें, तभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। एक्चुअल में जो आपको कारपेट एरिया मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 70 to 75%, यानी कि लोडिंग जो हो जाती है वो हो जाती है 20 से 25% और कारपेट एरिया आपका 70 to 75%। सो दोस्तों, कहने की बात यह है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहते हुए आज ही जाएं, आज ही जा करके अपना घर बुक कराएं, क्योंकि महंगाई बिल्कुल भी आपका वेट नहीं करेगी। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, सैलरी इंसान की उतनी नहीं बढ़ती है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में चीज़ रिपीट करता रहता हूँ कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जो रेंट है वो आपका बिल्कुल डेड मनी है। इससे अच्छा है आप अपना घर बुक करा लें। अगर आपके पास में कुछ डाउन पेमेंट करने का पैसा है तो बाकी आप बैंक से लोन लेकर के EMI देते रहेंगे, तो वो आपकी एक सेविंग होगी। इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर लगता है कि बाई चांस किसी भी रीज़न से आपको घर बेचना भी पड़ जाता है तो आपकी जो वो एक सेविंग होगी, एक आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा दोस्तों। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखिए आप भी मेरा ही परिवार हैं। वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप सभी तक वीडियो पहुँचाने की, जानकारी पहुँचाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, अगली एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।